प्रणाम दोस्तों। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां डेटा ही जीवन है। हमारा स्मार्टफोन, लैपटॉप, क्लाउड स्टोरेज, सब कुछ जीबी और टीबी के आंकड़ों में मापा जाता है। और हम सब इस डिजिटल फ्रस्ट्रेशन से गुजरे हैं कभी ना कभी, जब हमारा कोई डिवाइस हमें बता देता है स्टोरेज फुल। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सिर में जो तकरीबन 1.5 किलो का जटिल ब्रह्मांड है, जिसे हम मस्तिष्क कहते हैं, माइंड, उसकी क्या सीमा है? क्या ऐसा हो सकता है कि एक दिन आप कोई नई भाषा सीखने की कोशिश करें और आपका दिमाग एक लाल नोटिफिकेशन के साथ चिल्ला उठे, ब्रेन स्टोरेज फुल, प्लीज डिलीट चाइल्डहुड मेमोरीज टू मेक स्पेस? ये सिर्फ एक काल्पनिक डर नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रश्न है जो सदियों से दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को परेशान कर रहा है। क्या मानव मस्तिष्क वास्तव में असीमित है, अनलिमिटेड है, या इसकी भी कोई भरने की सीमा या लिमिट है? आज के इस विशेष एपिसोड में हम इस पे बात करेंगे। हम सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन अविश्वसनीय कहानियों, गहन वैज्ञानिक सिद्धांतों और भविष्य की उन टेक्निक्स को जानेंगे जो साबित करेंगी कि आपका मस्तिष्क, आपका माइंड इस ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली वस्तु है। तो तैयार हो जाइए ऐसी यात्रा के लिए जो आपके दिमाग को हमेशा के लिए बदल देंगी। चलिए पहले बुनियादी विज्ञान को समझते हैं। हमारे दिमाग में लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। ये संख्या हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे में जितने तारे मौजूद हैं उसकी संख्या के तकरीबन बराबर है। लेकिन मेमोरी सिर्फ इन न्यूरॉन्स से नहीं होती, बल्कि उनके बीच के कनेक्शंस में होती है, जिन्हें हम सिनेप्सेस कहते हैं। दशकों तक वैज्ञानिक सोचते थे कि एक न्यूरॉन या तो फायर करता है यानी कि ऑन पोजीशन में रहता है, या शांत रहता है यानी कि ऑफ पोजीशन में रहता है। ये एक बाइनरी स्विच की तरह था। लेकिन 2016 में सॉल्ट इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल स्टडीज के शोधकर्ताओं ने एक ऐसी खोज की जिसने न्यूरॉन्स की दुनिया को हिला के रख दिया। उन्होंने पाया कि हमारे सिनेप्स जो हैं सिर्फ ऑन या ऑफ नहीं होते, बल्कि वे 26 अलग अलग आकारों और स्ट्रेंथ में हो सकते हैं, शक्तियों में हो सकते हैं। इसे ऐसे समझते हैं, अगर कंप्यूटर का एक बिट सिर्फ एक स्विच है, तो दिमाग का एक सिनेप्स जो है एक डीमर स्विच की तरह है, जिसके 26 अलग अलग लेवल्स हैं। डीमर स्विच आप जानते हैं ना, जो धीरे धीरे बढ़ता है और धीरे धीरे कम होता है। ये खोज ये बताती है कि हमारी यादें स्टोर करने की जो क्षमता है, कैपेसिटी जो है, पहले के अनुमान से 10 गुना ज्यादा है। इस कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से हमारे दिमाग की अनुमानित क्षमता जो है अब 2.5 पेटाबाइट्स आके गई है। पेटाबाइट्स कितना होता है? एक पेटाबाइट होता है 1024 टेराबाइट। एक टेराबाइट होता है 1024 गीगाबाइट यानी जीबी, जिसको आप अच्छे तरीके से जानते हैं। आपका दिमाग लगभग 25 लाख जीबी, 25 लाख गीगाबाइट डेटा स्टोर कर सकता है। तो दिमाग की क्षमता से जरा तुलना करते हैं। 1 जीबी यानी कि 1000 मेगाबाइट्स एक छोटी सी चिप, 1 टीबी 1000 जीबी एक सामान्य लैपटॉप जिसमें आजकल 1 टीबी के आसपास का स्पेस आता है, 1 पेटाबाइट यानी कि 1000 टीबी 13 साल तक का एचडी वीडियो, और आपका दिमाग 2500 टीबी 300 साल का नॉन स्टॉप एचडी वीडियो। कल्पना कीजिए, अगर आपने अपने दिमाग में एक हाई डेफिनेशन वीडियो कैमरा फिट कर दिया तो उसे लगातार 300 साल तक रिकॉर्डिंग पर छोड़ दिया, तब जाकर आपका दिमाग सैद्धांतिक रूप से थियोरेटिकली फुल होगा। यानी एक औसत इंसानी जीवन में 70 से 80 साल अगर हम लगाएं, दिमाग का फुल होना शारीरिक रूप से असंभव है। हम अपनी पूरी जिंदगी में अपनी क्षमता का 1% हिस्सा भी डेटा के रूप में नहीं भर पाते। तो फिर अगर इतनी जगह है तो हमें चीजें भूलती क्यों हैं? अगर आप सोच रहे हैं कि एक असीमित याददाश्त एक वरदान है, तो आपको उस रूसी व्यक्ति की कहानी सुननी चाहिए जिसे दुनिया एस यानी कि सोलोमन सेरेस्की के नाम से जानती है। सोलोमन जो है एक साधारण पत्रकार थे, लेकिन उनकी याददाश्त साधारण नहीं थी। एक दिन सोलोमन के संपादक ने देखा कि सोलोमन कभी मीटिंग के नोट्स नहीं लेते। उन्होंने सोचा सोलोमन जो है लापरवाह है और उन्हें डांटा। जब सोलोमन ने संपादक की पूरी लंबी स्पीच जो थी शब्द दर शब्द दोहरा दी, तो संपादक दंग रह गए। उन्होंने सोलोमन को मशहूर न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जो थे अलेक्जेंडर लूरिया, उनके पास भेजा। डॉक्टर लूरिया ने 30 सालों तक सोलोमन का अध्ययन किया। सोलोमन को 70 शब्दों की एक लिस्ट दी गई। उन्होंने उसे एक बार सुना और सुना दिया। 15 साल बाद लूरिया ने फिर बुलाया और वही लिस्ट पूछी।
और सोलोमन ने उसे उसी क्रम में सुना दिया। उनके दिमाग में कुछ भी डिलीट नहीं हो रहा था। वैज्ञानिकों ने पाया कि सोलोमन को एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल स्थिति थी जिसे सिनेस्थीसिया कहते हैं। उनके दिमाग में इंद्रियां जो थी, सेंसेस जो थी, आपस में जुड़ी हुई थी। जब वो कोई आवाज सुनते थे उन्हें रंग दिखाई देते थे, जब वो कोई नंबर देखते थे तो उन्हें एक स्वाद महसूस होता था। उनके लिए संख्या एक प्राउड लंबा आदमी था और संख्या 2 एक खुशमिजाज महिला। वो यादों को सिर्फ डेटा की तरह स्टोर नहीं करते थे, बल्कि मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस की तरह जीते थे। हर सूचना हजारों कनेक्शंस बनाती थी, इसलिए वो मिट नहीं सकती थी। लेकिन ये वरदान नहीं था दोस्तों, बल्कि एक भयानक अभिशाप था। सोलोमन की जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं थी। उनके पास स्टोरेज तो बहुत था, लेकिन फिल्टर गायब था। वो लोगों के चेहरे नहीं पहचान पाते थे। अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी मुस्कुराता या अपनी अभिव्यक्ति बदलता तो सोलोमन के लिए एक नया चेहरा बन जाता था। वो दोस्तों और परिवार को भी याद रखने में संघर्ष करते थे। वो कविताएं या मुहावरे नहीं समझ पाते थे, क्योंकि वो शब्दों के पीछे के अर्थ को नहीं, बल्कि शब्दों के रंग, स्वाद और आवाज को याद रखते थे। उनके लिए अर्थ हमेशा विजुअल्स के शोर में दब जाता था। उनके दिमाग में यादों का इतना शोर और अव्यवस्था थी कि वो चैन से सो नहीं पाते थे। हर पल एक नया डाटा पॉइंट था जो उनके दिमाग को भरता रहता था। वो अक्सर सिरदर्द और मानसिक थकान से पीड़ित रहते थे। सोलोमन ने अपनी यादों को मिटाने के लिए उन्हें कागज पर लिखकर जलाना शुरू किया, लेकिन वो कभी काम नहीं आया। उनका 2.5 पेटाबाइट का सुपर कंप्यूटर इतना मजबूत था कि वो डिलीट बटन को स्वीकार ही नहीं करता था। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि भूलना, फॉरगेटिंग जो है, ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है। भूलना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये दिमाग की एक सक्रिय सफाई प्रक्रिया है, एक्टिव क्लीनअप प्रोसेस है। अगर हम सोलोमन की तरह सब कुछ याद रखने लगे तो हमारा दिमाग नॉइस से इतना भर जाता है कि हम सोच भी नहीं पाते। जब हम छोटे होते हैं हमारे दिमाग में खरबों न्यूरल कनेक्शंस होते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और सीखते हैं, हमारा दिमाग सिनेप्टिक प्रूनिंग करता है। जो कनेक्शंस इस्तेमाल नहीं होते या जो महत्वपूर्ण जानकारी नहीं रखते, उन्हें काट दिया जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक माली अपने बगीचे को सुंदर और स्वच्छ रखने के लिए फालतू टहनियों और खरपतवारों को काटता है। जर्मन मनोवैज्ञानिक हर्मन एबिंगहॉस ने 19वीं सदी में एक क्रांतिकारी सिद्धांत दिया था, जिसे द फॉरगेटिंग कर्व्स कहते हैं। उन्होंने पाया कि इंसान किसी भी नई जानकारी का 50% हिस्सा पहले 24 घंटे में भूल जाता है, खासकर अगर वो उसे दोहराए ना। ये दिखाता है कि हमारा दिमाग डेटा को डिलीट नहीं करता, बल्कि उसे प्रायोरिटाइज करता है। वह उन जानकारियों को कम महत्वपूर्ण मानकर पीछे धकेल देता है जो हमारे काम की नहीं होती। सोचिए, अगर आप सड़क पर चलते हुए हर एक चेहरे, हर एक गाड़ी के नंबर और हर एक पेड़ के पत्ते को याद रखते तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता। भूलना जो है, फॉरगेटिंग, असल में दिमाग की एक अद्भुत सफाई की प्रक्रिया है, ताकि महत्वपूर्ण चीजों के लिए जगह बनी रहे और हमारा मस्तिष्क जो है, हमारा दिमाग जो है, स्वस्थ बना रहे। वो हमें वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। दोस्तों, कंप्यूटर और दिमाग में सबसे बड़ा अंतर यही है। कंप्यूटर की रैम फिक्स्ड है, लेकिन दिमाग की अलग अलग क्षमता है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये दिमाग की वो क्षमता है जिससे वो अनुभव के आधार पर अपने न्यूरल पाथवे को फिर से मैप करता है, खुद को बदलता है और नया सीखता है। वर्ष 2000 में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की प्रोफेसर एलेनोर मैग्यूरे, उन्होंने एक ऐतिहासिक रिसर्च की। उन्होंने लंदन के उन टैक्सी ड्राइवर्स के दिमाग को स्कैन किया जो द नॉलेज, लंदन की 25,000 गलियों का नक्शा और 320 रूट याद रखने का दुनिया का सबसे कठिन ड्राइविंग टेस्ट की तैयारी कर रहे थे। तो परिणाम क्या निकला? जो ड्राइवर्स टेस्ट पास कर गए, उनके दिमाग का पोस्टीरियर हिप्पोकैम्पस, जो स्थानिक याददाश्त और नेविगेशन के लिए जिम्मेदार होता है, शारीरिक रूप से बड़ा हो गया था। ये ठीक वैसा ही है जैसे जिम जाने से मांसपेशियां बढ़ती हैं। सीखने और नई चुनौतियों का सामना करने से दिमाग का वॉल्यूम और कनेक्शंस बढ़ते हैं। दिमाग भरता नहीं, बल्कि खुद को एक्सपेंड कर लेता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी की शक्ति यहीं खत्म नहीं होती। अगर किसी दुर्घटना या बीमारी में दिमाग का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है तो दिमाग के बचे हुए स्वस्थ हिस्से अक्सर डैमेज्ड हिस्से के कार्य को सीख लेते हैं। छोटे बच्चों में ये क्षमता और भी अधिक होती है। कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव का एक हिस्सा टूट जाए तो डेटा गया, लेकिन दिमाग खुद को रीवायर कर लेता है। इसलिए सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप 80 की उम्र में भी नई भाषा सीख सकते हैं, कोई नया संगीत इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं या कोई नया हुनर सीख सकते हैं, क्योंकि आपका दिमाग नए रास्ते बनाने और खुद को ढालने में कभी भी हार नहीं मानता।
ये किसी ऐसी अलमारी की तरह है जो सामान बढ़ने पर खुद ब खुद बड़ी हो जाती है। आज की सबसे बड़ी चुनौती दोस्तों स्टोरेज की कमी नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। हम डेटा सुनामी के युग में जी रहे हैं। एक रिसर्च के मुताबिक आज एक औसत व्यक्ति जो है एक दिन में जितना डेटा कंज्यूम करता है, रील्स, न्यूज़, मैसेजेस, वीडियोस, उतना 100 साल पहले का इंसान अपनी पूरी जिंदगी में नहीं करता था। जब हमें पता होता है कि कोई जानकारी इंटरनेट पर तुरंत उपलब्ध हो तो हमारा दिमाग उसे अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करना बंद कर देता है। इसे गूगल इफेक्ट कहते हैं। हम फ़ोन नंबर्स याद नहीं रखते, हम रास्ते याद नहीं रखते, हम तारीखें याद नहीं रखते क्योंकि गूगल बाबा सब जानते हैं। ये हमारी वर्किंग मेमोरी जो है उसको प्रभावित करता है, जो दिमाग की रैम की तरह है। इसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है, एक बार में केवल 4 से 7 चीज़ें। जब हम लगातार सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं या मल्टीटास्किंग करते हैं तो हम अपनी रैम को ओवरलोड कर देते हैं। इससे डेटा हार्ड ड्राइव तक पहुंच ही नहीं पाता। इसे आधुनिक वैज्ञानिक डिजिटल डेमेंशिया का नाम देते हैं। हम इंफॉर्मेशन रिच तो हो रहे हैं लेकिन नॉलेज पुअर। It takes 5 machines, 5 minutes to make 5 donuts. Oh no, is this maths? No, it's not math. How long would it take for 100 machines to make 100 donuts? 100. Do you know what 10 times 6 is? If you can name one book, I will give you $1,000. हम डेटा कंज्यूम कर रहे हैं, प्रोसेस करके ज्ञान में बदल नहीं पा रहे क्योंकि हम डीप फोकस की क्षमता को खो रहे हैं। ये मेमोरी फुल हो जाने जैसा नहीं है बल्कि कैश मेमोरी के भर जाने और असली डेटा तक पहुंच ना पाने जैसा है। तो अब सवाल उठता है अपनी दिमागी क्षमता को कैसे मैक्सिमाइज करें। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका 2.5 पेटाबाइट का सुपर कंप्यूटर सुपर फास्ट चले और अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करें तो आपको कुछ वैज्ञानिक और रचनात्मक तरीके अपनाने होंगे। ये आपके दिमाग को हैक करने जैसा है। मान लीजिए आपको 5 ऐसी चीजें याद रखनी है जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है। एक हाथी, एक नीली छतरी, एक गिटार, एक पिज्जा और एक स्पेस रॉकेट। अगर आप इन्हें रटेंगे तो कल तक भूल सकते हैं, लेकिन अगर हम एक क्रिएटिव स्टोरी बनाएं, कल्पना कीजिए एक गुलाबी हाथी बारिश से बचने के लिए एक छोटी सी नीली छतरी लेकर चल रहा है। अचानक वो रुकता है, अपनी सूंड से गिटार बजाने लगता है और गिटार से सुरों की जगह छोटे छोटे पिज्जा निकल रहे हैं और वो पिज्जा जमीन पर गिरते ही स्पेस रॉकेट बनकर अंतरिक्ष में उड़ जाते हैं। जितना ज़्यादा अजीब, हास्यास्पद या नाटकीय विजुअल होगा, आपका दिमाग उसे उतनी ही तेज़ी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग इंफॉर्मेशन को नहीं, एब्सर्डिटी, अजीबोगरीब चीज़ों को प्राथमिकता देता है। ये भावनात्मक जुड़ाव पैदा करता है। स्क्रीन पर दिख रही इस तस्वीर को 5 सेकंड तक आप देखें। आपको क्या दिख रहा है? एक बूढ़ा आदमी या एक जवान औरत या दोनों? आपका दिमाग एक साथ 2 चीज़ें नहीं देख सकता। ये पैटर्न रिकॉग्निशन की एक सीमा है। लेकिन जब आप इस तस्वीर को बार बार देखते हैं और दोनों आकृतियों को पहचान लेते हैं तो आपका दिमाग एक नया न्यूरल पाथ बनाता है। क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्षमता बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है चीज़ों को उस नज़रिए से देखना जिससे आपने पहले कभी नहीं देखा। क्या आपने कभी सोचा है कि हम फ़ोन नंबर को 9812345678 की तरह याद रखने के बजाय 9812345678 की तरह क्यों याद रखते हैं? इसे चंकिंग कहते हैं। हमारा दिमाग एक बार में 4 से 7 इंफॉर्मेशन यूनिट्स को प्रभावी ढंग से संभाल सकता है। अगर आप किसी बड़ी स्किल या जानकारी को, जैसे एक नया सॉफ्टवेयर सीखना या एक किताब के अध्याय, छोटे छोटे चंक्स यानी हिस्सों में तोड़ देते हैं तो आपका दिमाग कभी ओवरलोड महसूस नहीं करेगा। ये आपके बायोलॉजिकल प्रोसेसर की गति बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है। इन क्रिएटिव हैक्स के अलावा विज्ञान हमें कुछ और शक्तिशाली टूल देता है जो आपके दिमाग को सुपरचार्ज कर सकते हैं। किसी चीज को रटने के बजाय उसे अंतराल पर दोहराएं। एग्जाम्पल के लिए 1 दिन बाद, 3 दिन बाद, 7 दिन बाद, 30 दिन बाद। ये फॉरगेटिंग कर्व को सपाट करता है और सूचना को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्थायी रूप से भेजता है। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो उसे किसी 5 साल के बच्चे को समझाने की कोशिश करें। अगर आप उसे इतनी सरलता से समझा पाए तो वो जानकारी आपके न्यूरॉन्स में स्थायी रूप से दर्ज हो जाएगी। ये आपकी समझ की गहराई को मापता है। प्राचीन यूनानी वक्ता इसी तकनीक का इस्तेमाल करते थे। जानकारी को रटने के बजाय उसे अपने दिमाग में एक काल्पनिक घर या महल के अलग अलग कमरों में विजुअल्स के रूप में सजा दें। अब आपको जानकारी की ज़रूरत हो तो आप अपनी मेमोरी पैलेस में चलकर उस कमरे में जाएं जहां वो जानकारी रखी है।
एक ही विषय को घंटे तक पढ़ने के बजाय अलग अलग विषयों को मिला जुला कर पढ़ें। उदाहरण के लिए 30 मिनट तक आपने गणित पढ़ा, फिर 30 मिनट इतिहास और फिर 30 मिनट विज्ञान। ये आपके दिमाग को सक्रिय रखता है और इंफॉर्मेशन ओवरलोड से बचाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका 2.5 पेटाबाइट का सुपर कंप्यूटर अपनी पूरी क्षमता से चले, तो उसे रीस्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, और ये रीस्टार्ट होता है गहरी नींद में। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जब आप सोते हैं तो आपका दिमाग सिर्फ आराम नहीं करता, ये अपने क्लाइम्फेटिक सिस्टम को सक्रिय करता है। ये एक पाइपिंग सिस्टम की तरह है जो आपके दिमाग को सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से धोता है। ये फ्लूइड दिन भर के मेटाबॉलिक कचरे और विषाक्त पदार्थों को दिमाग से बाहर निकालता है। नींद के दौरान ही आपका दिमाग दिन भर की जानकारी को कंसोलिडेट करता है, यानी उन्हें पक्की यादों में बदलता है और उन्हें सही फाइल फोल्डर में रखता है। बिना पर्याप्त नींद के आपकी यादें करप्ट होने लगती हैं, आप फोकस नहीं कर पाते और आपकी निर्णय लेने की क्षमता जो है कमजोर पड़ जाती है। तो अपनी नींद को प्राथमिकता दे, प्रायोरिटी दे। ये आपके दिमाग का सबसे शक्तिशाली मेंटेनेंस का टूल है। इससे आपका दिमाग बहुत अच्छे से मेंटेन होता है। अगर हम अपनी जैविक क्षमता यानी कि बायोलॉजिकल कैपेसिटी बढ़ाना चाहें तो विज्ञान हमें कहां ले जा रहा है? भविष्य की कल्पनाएं अब हकीकत के करीब आ रही हैं। एलन मस्क की कंपनी न्यूरोलिंक एक ऐसी चिप बना रही है जो हमारे दिमाग और कंप्यूटर्स के बीच एक सीधा लिंक बना देगी। कर्नल जैसी कंपनियां भी ऐसी तकनीक पर काम कर रही हैं जो दिमाग की गतिविधियों को रिकॉर्ड और शायद मॉड्यूलेट भी कर सके। क्या भविष्य में हम अपनी यादों को क्लाउड पर अपलोड कर सकेंगे? क्या हम किसी नई भाषा को सीधे अपने दिमाग में डाउनलोड कर सकेंगे? क्या हम टेलीपैथी के जरिए एक दूसरे के साथ सीधे संवाद कर पाएंगे? Already, we can take MRI scans, EEG scans of the brain, decipher them using computers, shoot that information to another person. This is called radio enhanced telepathy. लेकिन यहीं पर कुछ गहरे दार्शनिक और नैतिक सवाल उठते हैं। क्या डेटा ही इंसानियत है? यादें सिर्फ डेटा नहीं है, उनमें भावनाएं, इमोशंस, अनुभव और व्यक्तिगत पहचान जुड़ी होती है। एक एआई शायद आपकी 10वीं क्लास की मार्कशीट याद रख सकता है, लेकिन उस मार्कशीट को पाकर जो खुशी आपको हुई थी वो सिर्फ आपके जैविक दिमाग के सिनैप्स ही महसूस कर सकते हैं। अगर हमारा दिमाग इंटरनेट से जुड़ गया तो क्या हम अपनी ओरिजिनलिटी खो देंगे? क्या हमारे विचार, हमारी यादें हमारे अपने रहेंगे या किसी एल्गोरिथम का हिस्सा बन जाएंगे और किसी कंपनी या सरकार द्वारा नियंत्रित किए जाएंगे? क्या सुपर स्मार्ट दिमाग केवल अमीर लोगों के लिए उपलब्ध होगा, जिससे समाज में एक नया विभाजन पैदा होगा? ये सुनने में भले ही साइंस फिक्शन लगे, लेकिन ये प्रश्न अब हमारी हकीकत का हिस्सा बनने जा रहे हैं। हमें इन संभावना और खतरों पर गंभीरता से विचार करना होगा। तो दोस्तों, हमने इस लंबी यात्रा और गहन चिंतन के बाद क्या सीखा? क्या आपका दिमाग कभी फुल हो सकता है? जवाब है सैद्धांतिक रूप से हाँ, लेकिन व्यवहारिक रूप से नहीं। एक इंसानी जीवन की समय सीमा के भीतर कभी नहीं। आपकी क्षमता की सीमा आपकी याददाश्त नहीं है, बल्कि आपकी जिज्ञासा, आपकी क्यूरियोसिटी, आपकी इच्छा शक्ति यानी कि आपकी विल पावर और आपकी सीखने का जुनून है। हम अपने दिमाग की अद्भुत क्षमता का एक बहुत छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल कर पाते हैं। समस्या ये नहीं है कि आपके पास स्पेस कम है, समस्या ये है कि हम इन अनमोल हार्ड ड्राइव में कचरा यानी कि नेगेटिव थॉट्स, डूम स्क्रॉलिंग, अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन भर रहे हैं, या हम इसे ज्ञान, अनुभव और बुद्धिमत्ता यानी विजडम से अपग्रेड कर रहे हैं। आपकी सबसे कीमती यादें वो नहीं है जो आपने किताबों से सीखी हैं, बल्कि वो है जो आपने महसूस की हैं। आपकी माँ की मुस्कुराहट, बारिश की पहली बूंद, आपके बच्चे की हंसी या आपकी पहली सफलता का एहसास। तो अगली बार जब आप कुछ नया सीखने से डरें या आपको लगे कि आपका दिमाग भर गया है, तो याद रखिएगा आपके पास अभी 24,99,000 GB खाली पड़ा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसने आपकी सोच की सीमाओं को थोड़ा सा विस्तार दिया हो, तो इसे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कहते हैं भाई मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, या मैं अब कुछ नया नहीं सीख सकता। इंसान का दिमाग समंदर नहीं, पूरा आसमान है, जहाँ एक सोच, एक सितारा, एक सवाल, एक उड़ान है। जो सोच की हद मान ले वही सीमित रह जाता है, बाकी हर जिज्ञासु खुद एक ब्रह्मांड बन जाता है। प्रणाम।